हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेन एकेडमी। मेरे चैनल पर डेली फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ पट एग्ज़ाम के यूपीएससी पट एग्ज़ाम की तैयारी भी या जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी होती है उसकी भी लाइव क्लास ली जाती है रात में 8 बजे और 9 बजे। पहली क्लास रीजनिंग की होती है और सेकेंड क्लास हिंदी की होती है, जिसमें रीजनिंग और हिंदी का भी सिलेबस डिस्कस किया जाता है। बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्टों की क्लास ली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आज आज जो है हमारा डेली सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, वो भी सामाजिक अध्ययन में जो भूगोल के कुछ चैप्टर हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। आइए, आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की जो वीडियो है पहले है उन्हें आप लोगों ने देख लिया होगा, लाइक किया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। सिलेबस से जुड़ी हुई जो भी वीडियो है उनकी सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंजमेंट में मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और इससे पहले की जो भी वीडियो बनाई हुई है उन्हें देख सकते हैं और देखकर मल्टीपल टाइम अपना रिविज़न करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम जो है दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो सत्र है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा, तो इसलिए सेकेंड सेमेस्टर के बहुत ही जल्द एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। हमारा पहला चैप्टर है भूगोल का। सौरमंडल में परिभ्रमणशील परिभ्रमणशील पृथ्वी की वर्तमान में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जैविकी अस्तित्व है। जहाँ जैविकी मतलब जीवन है, अस्तित्व है। जीवन के अस्तित्व का इस ग्रह विशेष पर पाया जाना पृथ्वी की अद्वितीय विशेषता है। किस पर है? सौरमंडल के परिभ्रमणशील पृथ्वी के ही वर्तमान में एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। पृथ्वी की अद्वितीय विशेषता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी ग्रह पर जीवनदायिनी वस्तुएं, भूमि, जल एवं गैसों की उत्पत्ति है। पृथ्वी पर जो है स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है और जीवन मंडल है। पृथ्वी पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। पृथ्वी का धरातली भाग स्थल मंडल कहलाता है। जो धरातली भाग है, जो धरती कही जाती है, वो स्थलीय मंडल होता है, जो कि भिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। पहाड़ों से मिलकर बना है। इन चट्टानों या सेलों में प्रस्तर एवं मृदा भी सम्मिलित है, जिसमें जो है चट्टानों, सेलों और मृदा भी सम्मिलित है। समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। घेरा हुआ भाग जो है वो वायुमंडल कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी गैसें व जल वाष्प की उपस्थिति है। धरातली भाग पर उपस्थित जल युक्त भाग जलमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर उपस्थिति ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों ही मिलते हैं उसे जौमंडल कहते हैं। जौमंडल कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है जहाँ समस्त जीव जंतु वनस्पति का अस्तित्व है। जो पृथ्वी की धरातल पर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तीनों मिलकर, जैसे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलकर एक जैव मंडल कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है जहाँ पर समस्त जीव जंतु एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। अब पहला देखते हैं, वो स्थल मंडल। हेडिंग है स्थल मंडल। पृथ्वी की संरचना में ऊपरी सतह की भूपटी को कहा जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े भूखंड सम्मिलित किए जाते हैं। इस भूपटी पर मृदा कई परतों में अवस्थित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए पोषक तत्व
की पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। स्थल मंडल के धरातल पर लगभग 1/3 भाग महाद्वीपों के रूप में विद्यमान है वही 1/3 भाग जो पृथ्वी का 1/3 भाग है वो महाद्वीपों के रूप में विद्यमान है। दूसरी ओर इसका 2/3 भाग महासागरों के रूप में विद्यमान है। अब देखते हैं चर्चा युक्त कुछ ये पॉइंट है जिन पे चर्चा की जा सकती है। क्या महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हैं? आइए जानते हैं। महासागरों का औसत जल स्तर सागरी तल कहलाता है, जहाँ एक और समुद्री तल से 8,850 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर्वत की श्रृंखला है। वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक गहराई पर स्थित बेरियान खाई, जो कि है 11,022 फीट है। अब देखते हैं महाद्वीप जो है, महाद्वीप समस्त पृथ्वी पर स्थलीय भागों में 7 बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित किया गया, जिन्हें महाद्वीप के नाम से संबोधित किया जाता है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिक के प्रमुख रूप में उल्लेखनीय है। देखते हैं पहला एशिया। हेडिंग है एशिया। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार के समस्त क्षेत्रफल के 1/3 भाग है। एशिया का जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये संसार का समस्त क्षेत्र का 1/3 भाग है। प्रतिनिधित्व एशिया महाद्वीप के द्वारा किया जाता है। समस्त एशिया महाद्वीप की अवस्थिति गोल पर पूर्वी गोलार्ध में है। वहाँ एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत एवं यूरोल नदी द्वारा अलग किया जाता है। कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अब सेकेंड है यूरोप। अब यूरोप का देखते हैं। इस महाद्वीप की अवस्थिति एशियाई भूखंड के पश्चिम भाग में है। इस महाद्वीप की प्रमुख विशेषता है 3 तरफ से जलीय भाग से घिरा है। एशिया एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबंधित हैं, यद्यपि एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से विभाजित है। ये जो है एक दूसरे से संबंधित है लेकिन प्राकृतिक रूप से विभाजित है, जिसमें पर्वतों एवं नदियों का मुख्य भूमिका है। अगला देखते हैं। अगला है अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के उपरांत इस महाद्वीपी का स्थान क्षेत्र में दूसरा है। विस्पति रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। विस्पत रेखा तो इस महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप काफ़ी बड़ा भूभाग उत्तरी गोल्फ अर्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में ही विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र वाला मरुस्थलीय स्थल है। यह महाद्वीप चतुर्दिक सागरों व महासागरों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी स्थित है। इसमें जो है नील नदी जो विश्व की
सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, जो सबसे लंबी नदी नील नदी है वह स्थित है इस महासागर में। किसमें? अफ्रीका के महासागर में। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका, हमारा है 4 है उत्तरी अमेरिका। देखते हैं उत्तरी अमेरिका, यह वैश्विक स्तर पर तीसरा देखते हैं। उत्तरी अमेरिका यह वैश्विक स्तर पर तीसरा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। यह सक्रिय स्थल से जुड़ा है जो पैनामा स्थल संधि के नाम से संबोधित की जाती है। इस महाद्वीप की अवस्थिति पूर्णतया पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में है। पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं हमारा अगला है 4 है दक्षिण अमेरिका। देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन की अवस्थिति है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। अपना जल प्रवाहित करती है, जो अपना अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अगला देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूर्णतया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर महासागरों तथा सागरों से स्थित रूप से आवृत है। चारों ओर सागरों से स्थिति के रूप में आवृत है। अब देखते हैं हमारा अटलांटिक महासागर के बारे में जान लेते हैं। इस महाद्वीप विशेष की अवस्थिति दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में है। यही कारण है कि यह महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। परिणामतः यहाँ किसी भी प्रकार की स्थिति यहाँ पे किसी भी प्रकार से मानव निवास की स्थिति नहीं है। इसी महाद्वीप पर भारत सहित विभिन्न देशों के शोध संस्थान बनाए गए हैं। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यही स्थित है। दक्षिण गंगोत्री भी यहाँ स्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला देखते हैं। अब देखते हैं जलमंडल। जलमंडल देखते हैं। जलमंडल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रों में लगभग 71% भाग पर जल तथा 39% भाग पर स्थलीय 71% हमारे पृथ्वी पर 71% जल है और 39% जो है भूमि है, स्थलीय विस्तार है। जलमंडल में धरातल के सभी जलीय भाग जैसे झील, हिमानी, नदियाँ, सागर, महासागर, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इसमें लवणता की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह पेयजल हेतु
अनुपयुक्त होता है। पृथ्वी पर जलीय भाग की प्रतिशतता अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की अधिक मात्रा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल जो है सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय गतियों के रूप में लहर, ज्वार-भाटा, धाराएं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। अगला देखते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर वायुमंडल संपूर्ण पृथ्वी को चतुर्दिक घेरे हुए गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 16,000 किलोमीटर तक होती है। यह गैसीय आवरण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिका रहता है। वास्तव में वायुमंडल लगभग 97% वायु धरातल के निकट स्थित होता है। जैसे जैसे वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी विरलता बढ़ती जाती है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जमावड़ा होता है। इसमें प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अग्रन, नियॉन, हीलियम, आयोजन, अग्रन और हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टन, जिनान प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। वायुमंडल के निचले भाग में जल वाष्प प्रतिशतता अधिक होती है। इसी से पृथ्वी पर वर्षा तथा हिमपात होता है। अगला देखते हैं जैवीय मंडल। धरातल पर उपस्थित ऐसा निर्धारित क्षेत्र जहाँ स्थल जल तथा वायुमंडल एक दूसरे से परस्पर संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र विशेष में जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं विद्यमान रहती हैं। इस भाग में जीव जंतु तथा वनस्पतियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। इस जैव मंडल का मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण अंग घटक है। इस प्रकार पृथ्वी के उपयुक्त सभी घटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परस्पर एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। अब ये हमारा भूगोल का जो है सामाजिक अध्ययन में जो भूगोल के चैप्टर थे वो सेकेंड चैप्टर भी हमारा क्लियर आज फाइनल हो गया है। आज हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो पूर्ण हो गया है। चलिए उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है धरातल के परिमंडलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ए है 6, बी है 6, बी है 4, सी है 3 या डी है 8। तो कितनी है? 4 है। कितनी है संख्या? 4 है। कौन कौन सी है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल। ये 4 मंडल हैं पृथ्वी पर। सेकेंड है क्वेश्चन, धरातली मृदा किस परिमंडल का अभिअंग है? किसका है? ए है स्थल मंडल का, बी है वायुमंडल का, सी है जल मंडल का या डी है जैव मंडल का। तो किसका है? ए। इसका आंसर सही है, स्थल मंडल का है। अब थर्ड क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है राइन, बी है मिसिसिपी या सी है नील या डी है हावा गांव। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा सी, नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? कितने भाग पर है? ए है 1/4 भाग पर, बी है
ए 3/4 है, या सी है 1/3 है, या डी है 2/3 है। तो कितना है इसका सही आंसर है हमारा 1/3। 1/3 भाग जो है पृथ्वी पर जलमंडल का है। कितना है 1/3 भाग, इसीलिए पृथ्वी को नील ग्रह भी कहा जाता है। 5 है क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? किससे गुजरती है? अफ्रीका से। ए है अफ्रीका से, बी है एशिया से, या सी है यूरोप से, या डी है ऑस्ट्रेलिया से। बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस पर से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? बताइए, कर्क रेखा, या भूमध्य रेखा, या मकर रेखा गुजरती है। तो कौन सा है? ए है अफ्रीका, बी है एशिया, या सी है यूरोप, या डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा का अफ्रीका का जो महाद्वीप है उससे ये तीनों रेखाएं, विस्पत रेखा और भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सब रेखाएं इससे गुजरती हैं। अगला है, पृथ्वी की विभिन्न परिमंडलों के नाम क्या हैं? परिमंडलों के नाम है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये है एशिया महाद्वीप को घेरे हुए है कौन सा महासागर का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैंने कराए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब हम जो है आज हमारे दूसरा चैप्टर भूगोल का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कल की वीडियो में जो है इसके आगे के चैप्टर देखेंगे, सामाजिक अध्ययन के आगे के जो चैप्टर हैं वो देखेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट करा सकूं। फिर मैं राजन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊं ताकि आप लोगों की अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में करा सकूं। तो आप लोग बस भरोसा रखिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे हर तरीके से हर प्रकार से आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी। बस आप लोग अपना प्यार यूँ ही मेरे साथ बनाए रखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी वीडियोस हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उनकी सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पर अरेंज वे में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए और देख लीजिए। और एक बार मेरे समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार में ना आए 3 बार देखिए। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, जब तक मल्टीपल टाइम देखते रहिए, ताकि ये जो है जो भी सिलेबस है आप लोगों के दिमाग में एक तरीके से अच्छे से रिवाइज हो जाए, ताकि पेपरों के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और एक बार केवल ईयरबड लगाकर एक बार सुना, बस आँख बंद करके सुनते जाइए ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन होता चले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, इसके आगे मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी हिंदी की रहेगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।